अरे एक वड़ा पाव गर्ल करके एक लड़की है सोशल मीडिया पे, अब वड़ा पाव नहीं बनाती, बातें बनाती हैं ज़्यादा। उसने पीयूष गोयल को कोट करके बोला कि पीयूष गोयल ने कॉकरोचेस के लिए कुछ गलत बोला। कुछ फांसी दे दो टाइप कुछ बोला। फांसी, हाँ। और मैं वीडियो दिखा सकते हैं क्या वो हम लोग यहाँ पे? सबसे पहले ये वीडियो देख लो कि हमें 2-3 कॉकरोचों को सरेआम लटका देना चाहिए ताकि इस कॉकरोच जनता पार्टी को असलियत का अंदाजा हो जाए। पीयूष जी मंत्री हैं, आपको इतनी समझ तो है कि आप क्या बयान दे रहे हैं और क्या बयान नहीं दे रहे हैं। एआई जनरेटेड है, डीप फेक है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो प्लेटफॉर्म को लेना चाहिए, क्लियरली लेना चाहिए। दूसरा है कि जो व्यक्ति इंडोर्स कर रहा है उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बननी चाहिए। भैया आपने भी तो वेरीफाई करना चाहिए। आप एक यदि इन्फ्लुएंसर हैं या आपके फॉलोअर्स हैं, यू कांट जस्ट स्प्रेड फेक न्यूज़ लाइक दिस। उसको भी सजा होनी चाहिए। और जब तक 1-2 लोगों को सजा नहीं होगी, ये लोग इस तरह की गलतियां करते रहेंगे और एक्सक्यूज देके बसते रहेंगे। कल अगर आपके सामने कोई ऐसा एआई वीडियो आ जाए जिसमें किसी बड़ा नेता, सेलिब्रिटी या जज का एआई जनरेटेड वीडियो आ जाए और वो बिल्कुल असली लगे, तो कैसे आप पहचानेंगे कि नहीं भाई असली नहीं है, ये फेक ही है, दिख भले असली रहा है? अब ये भी देखिए, जो 2022 की गाइडलाइंस थी सोशल मीडिया की, हाँ, उस पर सरकार ने भी कहा था कि आप एआई कंटेंट को वाटरमार्क कीजिए कि एआई जनरेटेड है। एआई जनरेटेड, पर ऐसा कोई कंटेंट अभी नहीं होता वाटरमार्क। भर भर के वीडियोस आ रहे हैं। अरे एक वड़ा पाव गर्ल करके एक लड़की है सोशल मीडिया पे, अब वड़ा पाव नहीं बनाती, बातें बनाती हैं ज़्यादा। उसने पीयूष गोयल को कोट करके बोला कि पीयूष गोयल ने कॉकरोचेस के लिए कुछ गलत बोला। कुछ फांसी दे दो टाइप कुछ फांसी, बोला। हाँ। और मैं वीडियो दिखा सकते हैं क्या वो हम लोग यहाँ पे? सबसे पहले ये वीडियो देख लो कि हमें 2-3 कॉकरोचों को सरेआम लटका देना चाहिए ताकि इस कॉकरोच जनता पार्टी को असलियत का अंदाजा हो जाए। पीयूष जी मंत्री हैं, आपको इतनी समझ तो है कि आप क्या बयान दे रहे हैं और क्या बयान नहीं दे रहे हैं। देखो, तो एक कॉमन आदमी भी ये मानेगा नहीं कि पीयूष गोयल ऐसा क्यों बोलेंगे। हाँ, उनका या कोई भी नेता ऐसा क्यों बोलेगा? और वो उसको इंडोर्स कर रही है। वो इंडोर्स कर रही है, बोल रही है भाई ये पीयूष गोयल ने बोला, शर्म आती है आपको, मतलब ऐसा सब बोल रही है। और बाद में सॉरी भी बोला उसने, वो देखो एक बार। एक पीयूष गोयल जी की एक वीडियो आई थी मेरे सामने, मुझे नहीं पता था कि वो एआई जनरेट वीडियो है या फिर बनाई गई है, झूठी अफवाह है। तो उस वीडियो को हम सब ने सही मान लिया था और मैंने भी अपनी प्रतिक्रिया उस वीडियो के ऊपर दी थी। तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि ऐसी वीडियो पे यकीन ना कीजिए। पूरा मेरी भी गलती हुई थी कि मैंने उस वीडियो का पूरा तथ्य नहीं जाना कि क्या वीडियो सच है या नहीं, और मैंने अपनी प्रतिक्रिया दे दी। आगे से मैं इस चीज का ध्यान रखूंगी। तो आप बताइए ये, क्योंकि क्या है ना, तब तक वो फैल गया। इनफैक्ट धर्मेंद्र प्रधान का एक वीडियो है, मैं आपको दिखाता हूँ, जिसको कई इन्फ्लुएंसर्स ने और करोड़ों में व्यूज आए उसको। एक धर्मेंद्र प्रधान का वीडियो दिखाता हूँ मैं आपको, एआई जनरेटेड। दे देखो। Resigning from my post as education minister. It is for personal reasons. I thank everyone for the opportunity. धर्मेंद्र ने रिजाइन करते टाइम जो खतरनाक स्पीच दी है ना, मतलब भाई देखने लायक है सच में। भाई देखो यार तुम। बेटा आज मैं फेला जाऊं, कल तुम भी फेल जाओगे। ये इसको भी 2 करोड़ से ज्यादा लोगों ने देखा और सही मान लिया। तो एक तो देखो, जो मान के बैठा है उसको मानना ही है, उसका तो आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ये फर्स्ट हैंड ही अगर ये क्लियर हो जाए कि भाई एआई जनरेटेड है, डीप फेक है, तो वो वाटरमार्क वाला सोल्यूशन अभी दो सिचुएशन है। एक तो है कि एआई जनरेटेड है, डीप फेक है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो प्लेटफॉर्म को लेना चाहिए, क्लियरली लेना चाहिए। दूसरा है कि जो व्यक्ति इंडोर्स कर रहा है उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बननी चाहिए। भैया आपने भी तो वेरीफाई करना चाहिए। आप एक यदि इन्फ्लुएंसर हैं या आपके फॉलोअर्स हैं, यू कांट जस्ट स्प्रेड फेक न्यूज़ लाइक दिस। उसको भी सजा होनी चाहिए। और जब तक 1-2 लोगों को सजा नहीं होगी, ये लोग इस तरह की गलतियां करते रहेंगे और एक्सक्यूज देके बसते रहेंगे। एक वीडियो वायरल हुआ जिसको करीब 50-60 मिलियन व्यूज चले गए एक दिन में, जिसमें एक कोई एक्टर, मुंबई का नोवेस एक्टर, देखा लड़का, हाँ। वो ऐसे चलते हुए पैनिक मोड में कि मुझे रात को 3 बजे एक ईमेल आई और उस ईमेल में मुझे किसी मार्केटिंग कंपनी ने ऑफर किया कि तुम सरकार के फेवर में बोलिए और कंपैरिजन कीजिए और इतना पैसा ऑफर कर रहे हैं, सारा कुछ बोल रहा है। तो कल रात के 3 बजे के करीब मुझे एक मेल आता है
उस मेल पे साफ साफ शब्दों में एक मीडिया एजेंसी मुझसे कह रही है कि हम एक पेड कैंपेन चला रहे हैं, पॉलिटिकल पेड कैंपेन चला रहे हैं, जिसके लिए हम आपको पे करेंगे 40,000 रुपीज, और उसमें आपको एज अ स्टूडेंट बन के बात करनी है, देश के मुद्दों पर बात करनी है, जो देश में स्टूडेंट प्रोटेस्ट चल रहा है उसको बहुत ही नेगेटिव वे में सारी चीजें बतानी है आपको, कि मुझे जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसके लिए बहुत सारी तारीफें करनी है, उनके अचीवमेंट्स की बहुत ज्यादा तारीफें करनी है। और उसको बड़े बड़े इंस्टा इन्फ्लुएंसर्स ने शेयर किया और 5-6 ऐसे करोड़ ऐसे गए। सो कॉल्ड एक्सपीरियंस जर्नलिस्ट ने उसको शेयर किया। कि सरकार ने पैसे दिए इसको सरकार के फेवर में बोलने का और सी जनता पार्टी के ये प्रोटेस्ट को जितने गिराने का। प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट हैं सब ने उसको शेयर किया था। तो वो मैं कह रहा हूँ उनको भी तो सजा मिलनी चाहिए। आप वेरीफाई करेंगे कि नहीं ये चीज़ की ठीक है। कई सारे यंगस्टर्स हैं जिन्होंने दुनिया का वो कलर देखा ही नहीं, वो तो तुरंत फॉलो कर ले, हाँ देखो सरकार पैसा दे के ऐसा कर रही है। तो अभी जिस बंदे ने ओरिजिनली ये वीडियो बनाई उसके खिलाफ क्या एक्शन है? कोई एक्शन नहीं अभी। क्यों? एक तो हमारा लॉ कमज़ोर है और दूसरा सरकार ये भी नहीं क्रिएट करना चाहती कि हम हर चीज़ को कर्व करने पर तुले हो। अरे कर्व नहीं है भाई। लेकिन मैं आपको पावर बता दूं, क्योंकि मैं नहीं, अभी कल ये- को ये एक मिनट, अभी आप सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहे हो और मोदी की बात कर रहे हो। ये अगर कर्नाटक में होगा और कांग्रेस गवर्नमेंट का होगा तो ये प्रॉब्लम उनके लिए भी है। तो ये बिल्कुल। भस्मासुर है ब्रो, उसको जलाओ, वो बिल्कुल। आपको आगे काटेगा। देखिए मेरी रिकमेंडेशन में से सरकार को होती है कि कम से कम कुछ तो ऐसे आपको एग्जाम्पल सेट करने पड़ेंगे करेक्ट। जहां पर क्लियर कट सजा मिले। कानून में प्रावधान है, कानून का बताऊं सेक्शन 353 जो है, स्टेटमेंट्स कंड्यूसिंग टू पब्लिक मिसचीफ, 3 साल की सजा का प्रावधान है। क्रिमिनल डिफेमेशन एप्लीकेबल व्हेन फॉल्स स्टेटमेंट्स हार्म द रेपुटेशन ऑफ एन आइडेंटिफाइबल पर्सन और एंटिटी। तो पीयूष गोयल के केस में भी वही हुआ है, आपके प्रधान जी के केस में भी हुआ, और अभी तो मोदी जी के तो भर भर के इस तरह के वीडियो बने हुए हैं। सेक्शन 196 है प्रमोटिंग एनिमिटी बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स। तो 356, 354 और 196 एप्लीकेबल क्लियरली हो जाता है। ये बीएनएस की बात। बीएनएस की बात है और इसमें 3-3 साल की सजा का प्रावधान भी है। यदि आप 2 ऐसे एग्जाम्पल भी सेट करोगे तो कम से कम लोग कॉन्शियस होंगे कि नहीं करना है। यार एक बार चेक तो कर लो। सही बात है। बड़ा पाव गर्ल शेयर कर रही है और कोई चेक भी नहीं करेगा, ये एक बहुत बड़ा डिटरेंट बनाने की जरूरत है। साइबर क्राइम इसको कैसे देखता है, ऐसी चीज़ों को जहाँ पे कोई आता है प्राइम मिनिस्टर को गाली दे देता है या किसी को भी ओपनली गाली दे रहा है, बुली कर रहा है, गंदी गंदी चीज़ें बोल रहा है, तो इसमें साइबर क्राइम का कोई रोल आता है इसमें कि भाई ये इस कैटेगरी में आता है, इनके अकाउंट को सस्पेंड कर दिया जाएगा या आगे से कभी इंटरनेट पे वीडियो नहीं बना पाएंगे, ऐसा कुछ है क्या? एक्चुअली सिर्फ गाली देने को तो डिफेमेशन ही माना जाएगा, ठीक है। पर उसके संग यदि उसने कुछ ऐसा फेक वीडियो या फेक इमेज या जैसे कि सदगुरु के केस में हुआ एक AI जनरेटेड कंटेंट बनाया, तो उस पर डेफिनेटली केस हो जाएगा। ठीक है कि भाई ये तो आप मिस यूज़ ऑफ साइबर स्पेस है। जब मिस यूज़ ऑफ साइबर स्पेस विद टेक्नोलॉजी होगा तो सेक्शंस IT एक्ट के लागू हो जाएंगे। अगर सिर्फ वर्बल खुद का वीडियो बना के कुछ कहा जा रहा है तो उसकी ओपिनियन है, बट ही इज डूइंग डिफेमेशन, तो उसके खिलाफ क्रिमिनल डिफेमेशन का केस बनेगा। ठीक है। वो तो उतना तो होगा, उसके लिए तो BNS में प्रावधान है। तो दोनों को थोड़ा अलग अलग तरीके से देखा जाना चाहिए। कई ठीक लोग है, क्या fair होते हैं enough, कि छुपे रहते हैं लेकिन फेक कंटेंट पुश कर रहे होते पुश कर रहे होते हैं। हैं, सो दैट जो लोग रियल हैं उनकी ओपिनियन चेंज हो जाए। उस उस केस में साइबर स्पेस इन्वॉल्व होता है और उस केस में उनको ढूंढ के पनिश करना चाहिए। और देखो किसी को गाली देना है, अभी डॉक्टर आनंद रंगनाथन आए थे, बोले मैं तो उसको फ्रीडम ऑफ स्पीच का ही एक हिस्सा मानता हूँ कि आपको पसंद है, आपने गाली दे दी उसको, ठीक है, तो आप गाली दे दी, अब उसमें क्या है? तो गाली देने के लिए आपके घर में पुलिस नहीं आनी चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए, मतलब दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। एग्जैक्टली। तो जब भी इस लड़की का केस हुआ जिसमें उसने प्रधानमंत्री मोदी जी को गाली दी और उनकी माँ को भी गाली दी, मुझे आश्चर्य इस चीज़ का हुआ कि सो कॉल्ड जर्नलिस्ट उसको सपोर्ट कर रहे हैं। नाम लेना उस जर्नलिस्ट का, जो CJP में इन्वॉल्व थे वो लोग सपोर्ट कर रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या कोई बाउंड्री उनके घर में भी है। मतलब आप किसी भी हद तक चले जाएंगे क्या, एंटी नेशनल हो जाएंगे? इट्स नॉट अबाउट प्राइम मिनिस्टर और एनी पार्टी, इट्स अबाउट योर नेशन कल्चर। उनका ये कहना है ना कि उनको भी तो गालियाँ पड़ी हैं अब तक, तो जब उनको गालियाँ पड़ रही थी तब आप लोग नहीं आए ये बोलने कि भाई उनको कमेंट सेक्शन में गालियाँ पड़ रही हैं, लोग उनको गाली देते हुए वीडियो बना रहे हैं। आज प्राइम मिनिस्टर को पड़ी तो अब सडनली आपको मोरालिटी याद आ गई। उनका लॉजिक ये है। नहीं तो उनको क्या गालियाँ पड़ी हैं? माँ बहन की गाली दी किसी ने? दी होगी शायद।
इस समय एक वीडियो बना के एक लड़की सीधे प्राइम मिनिस्टर के बारे में बात कर रही है और आप इस चीज़ को डिफेंड कर रहे हो कि इन्हें वो 1000 लोग मेरे बारे में बोल रहे थे इसलिए मैं इसको भी सपोर्ट करूँ। इज इट लॉजिकल? ना ठीक है, फेयर इनफ। वो जो गलत है वो गलत है, यदि वहाँ गलत आप मान रहे हो कि हाँ उधर गलत था, तो फिर ये भी तो गलत ही है। मतलब एल्गोरिथम इतना स्ट्रॉन्ग वेपन है कि बिना एक गोली चलाए आप पूरी कंट्री को डिस्टेबलाइज कर सकते हो। कर रहे हैं लोग, कई सारी कंट्रीज ऑलरेडी उस एल्गोरिथम के कंट्रोल में हैं, और कमाल की बात है कि वहाँ के लोगों को पता ही नहीं है।